मैं बताऊंगा स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान जो हमारे जन्म से जुड़ा है। स्वर विज्ञान में हमारी दो नासिका है, इंडा पिंगला। इंडा है चंद्र नाड़ी, पिंगला है सूर्य नाड़ी, और इन तीनों में दोनों में एक सुषुम्ना नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। देखिए इंडा, जिसको इंडा चंद्र नाड़ी से जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको ज़्यादा प्यास लगती है, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जिनका जोड़ों में दर्द है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है और घबराहट है, पेशाब के लिए ये चंद्र नाड़ी कैसे करनी है और क्या है इसके और फायदे। बीपी जिनका हाई रहता है, पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, वायु रोग जितने भी है इससे ठीक हो, जोड़ों का दर्द, बुखार, पित्त चल जाती है, घबराहट हो जाती है, आपको एलर्जी हो जाती है और आपको ज़्यादा गर्मी में आपको प्यास ज़्यादा लगती है और गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है। उन लोगों के लिए चंद्र नाड़ी का कैसे विज्ञान जाने, मैं बताऊंगा। जैसी दूसरी नाड़ी है पिंगला नाड़ी, ये इंडा नाड़ी है जो डॉक्टर साहब, चंद्र नाड़ी, इसका कैसे प्रयोग करना है, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो अपनी नाड़ी, ये विज्ञान है, कैसे घर पे चेक कर सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा लास्ट में। पहले ये बताता हूँ, चंद्र नाड़ी चंद्र भेदी प्राणायाम है। बाई नासिका से सांस को लेना है, देखिए ऐसे, दाई नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। ये 5 मिनट करेंगे, बीपी उसी वक्त नॉर्मल हो जाएगा। जिनका हाई बीपी है, पेट में कहीं घबराहट हो रही है, आपको पसीनो हो रहे हैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर लें। आपको ये जानना है कि चंद्रभेदी प्राणायाम में हम जानेंगे कैसे, तो ये हमारी नाड़ी कौन सी चल रही है। जो हर समय एक ही स्वर चलता है, वो आपस में चेंज होता रहे, उस वक्त सुषुम्ना, जब ये चेंज होता है उस वक्त थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना चलती है। सुषुम्ना यदि ज़्यादा देर चलती रहे, ऋषि मुनियों के, साधु संतों के जो प्राणायाम करते हैं, जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनकी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा देर चलने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी को कैसे चलाएं, कुछ टाइमिंग भी है। हमें उगते सूरज से के समय से पहले ये चंद्र हमारी स्वर विज्ञान में सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद भी हमारी पहले भी उसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा देर चलती है। तो सुषुम्ना नाड़ी को कैसे चलाएं। अब हमें पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है जिसको जमुना, इनको नाड़ियों को गंगा, जमुना, सरस्वती लोप होती है। ये नाड़ी दो स्वर है ना, एक बाई नासिका ठंडी नाड़ी आती है, ठंडी सांस आती है, दाई नासिका से गर्म सांस आती है। इसको गंगा और इसको जमुना कहते हैं। सरस्वती लोप होती है, वो नजर नहीं आती, इसलिए बीच में जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी है, उससे न गर्म सांस आती है न ठंडी सांस आती है, सामान्य सांस आती है। लेकिन इनका जो सूर्य नाड़ी है, जिनका बीपी लो है, जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, जिनको ठंड में घबराहट हो जाती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी ये पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी का गर्मी में इसका अभ्यास करेंगे तो आपको, सर्दियों में इसका अभ्यास करेंगे, शुगर भी, लीवर फैटी भी इसी से ठीक होता है। आप इसको, जिनको अनीमिया है, खून की कमी है, सूर्य नाड़ी तो आपके लिए वरदान है। कभी कभी मौसम के लिहाज से करनी चाहिए, क्योंकि मौसम का ये सारा ब्रह्मांड जितना भी है हमारे अंदर है। तो सुषुम्ना नाड़ी, जब हमारा संबंध दोनों नाड़ियाँ चल रही हो, उस वक्त आपने योग, ध्यान, प्रार्थना, अच्छे काम और भक्ति की मार्ग में चलना चाहिए। जब हमको, और ये सूर्य नाड़ी में आपका बीपी जिनका लो है, जिनको सर्दी ज़्यादा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये बता तो बैठा हूँ, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है सूर्य नाड़ी। सूर्य भेदी प्राणायाम कह दो, सूर्य नाड़ी चलाना, ऐसा इनको चलाना, चेंज करना है तो वो भी विधि अलग है। मान लो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है,
तो आप दाई नासका पे लेट जाएं या सीधे लेट के हाँ, खाना खाने के बाद आप सीधे लेट जाएं और आपकी जो नाड़ी देखेंगे कौन सी चल रही है, तो फिर दाई नासका करवट लेट जाए, आपकी सूर्य नाड़ी चलने लग जाएगी, खाना तुरंत हजम हो जाएगा। और डॉक्टर साहब कैसे पता लगाएं कि किसकी कौन सी नाड़ी चल रही है, वो टेस्ट भी यूजर को बता दें। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपके घर में आटा होगा, नमक होगा या कोई भी सूखा रुई की रख ले, आप लंबी सांस ले और जोर से छोड़े। देखिए इस नाड़ी से, हाँ दोबारा करके दिखाएं डॉक्टर साहब, थोड़ा नजदीक। ऐसे भूख मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। मतलब कौन एक नाक के पास रखना है एक टाइम में? हाँ, पहले राइट, फिर लेफ्ट। देखिए राइट पे मारा था तो ये आटा उड़ गया था। अब आप तो सिर्फ सांस लेके देख सकते हैं, ऐसे देखो, अपने हाथ में ही फेंकेंगे सांस तो पता लग जाएगा किस नासिका से सांस आया। यदि आप जल संबंधी कोई चीज लेते हैं, आपकी चंद्र नाड़ी चलती हो, तो उस वक्त जल पिए, पेशाब करने जाएं और जूस पिए, ऐसी भक्ति का चीजें ले और अच्छी चीजें ले, साफ सुथरी जूस पीने जा रहे हैं या पानी पीना है, जल लेना है, तो आप जब चंद्र नाड़ी चल रही हो उस वक्त जल ले। तो इस टेस्ट से क्या पता चलेगा? इस तरह से ये पता लगेगा कि हमारी कौन सी नासिका चल रही है। तो कौन सी नासिका चल रही है तो कौन सी नाड़ी है, वो एक बारी अपने नाक पे बता दो, कौन सी नाड़ी कौन ये सी? देखिए, दाई नासिका से चल रही हो तो सांस खींचे तो अंदर को दबेगी। ये कौन कौन सी नाड़ी कहाँ होती है नाक में? बाई नासिका होती है, बाई तरफ होती है इंडा, उंगली लगा के। चंद्र नाड़ी, ये है चंद्र नाड़ी। इससे चंद्र भेदी प्राणायाम करें। आपके सभी लोग जो चंद्र भेदी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, बीपी और दूसरी है सूर्य भेदी ये सूर्य नाड़ी है। राइट बाई से। नास का सूर्य नाड़ी है और बाई नास का चंद्र नाड़ी है। इसको बाई को चंद्र नाड़ी इंडा और दाई को पिंगला या सूर्य नाड़ी कह रहे हैं या गंगा जमुना सरस्वती हमारे भीतर है और संगम हमारे भीतर है। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो और पिंगला है, तो सांस लेंगे तो दोनों नाड़ियों में सांस आएगा। यानी कि यहाँ से जो बीच से आप बता रहे हैं, और ये ऊपर तक जाती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे आज्ञा चक्र तक प्रवेश करती है। देखिए, सुषुम्ना नाड़ी को चलाने का तरीका ये है, आप बिल्कुल सीधे लेट जाए। यदि आपकी समय के हिसाब से जिसकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा देर चलेगी वो जीवन भर अच्छा स्वस्थ रहेगा, आयु अच्छी निभाएगा। आप ये देखिए, यदि इसको और ज्ञान को जानना है, स्वर विज्ञान को जानना है, तो इस करनाल प्लस से आप इनका टेलीफोन नंबर नोट करें। मेरे से सारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का भेद भी जाने और इससे